दोस्तों नमस्कार। मैं राम प्रताप आज रक्षाबंधन के पर कुछ रक्षाबंधन से जुड़ी मान्यताओं के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों किस लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके वो महत्वपूर्ण मान्यताएं। उससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व पास में बने बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग उसका लाभ ले सकें तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी में क्या कमियां रहती हैं, मेरे वीडियो में क्या कमी रहती है, उससे भी आप लोग मुझे अवगत कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के अटूट संबंध के प्रति अनुराग का पर्व है। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में एक मान्यता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वो कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, मेरी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। येन बद्धो बलिर्राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्यनामि
रक्षे माचलः। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। दोस्तों, एक दूसरी मान्यता यह है कि भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, उसको राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। दोस्तों, तीसरी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धारा बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है। दोस्तों, ये कुछ मान्यताएं हमारे यहाँ भी हैं, जिनके कारण रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू, मुसलमान भाई व सिख सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जानकारी कैसी लगी या कमेंट करके आप लोग मुझे अवश्य बताएं, ताकि मेरा हौसला बढ़े और इसी तरह से ज्ञानवर्धक कहानियाँ व अच्छी जानकारियाँ लेकर के आप लोगों के बीच आता रहूँ। रक्षाबंधन
पर्व की आप सभी को पुनः हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं राम प्रताप पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।